मट्टी का बेटा हूँ, मरते मरते भी कुछ कर जाऊंगा। दोस्तों, बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र असरानी जी के निधन की खबर सुनकर रो पड़े। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हंसी के पीछे छुपा इंसान हमें रुला जाता है। आज पूरा बॉलीवुड और हम सब उस चेहरे को याद कर रहे हैं जिसने हंसना सिखाया, जो हर सीन में मुस्कान छोड़ जाता था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस महान कलाकार की जिसने हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं कहकर इतिहास में अपनी जगह बना ली। असरानी जी। 20 अक्टूबर 2025 वो तारीख जिसने हंसी की दुनिया को खामोश कर दिया। असरानी जी के जाने की खबर सुनकर उनके सबसे पुराने दोस्त और साथी धर्मेंद्र जी टूट गए। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और लफ्जों में वही मोहब्बत जो दोस्ती ने सालों तक निभाई। धर्मेंद्र ने लिखा, असरानी, तुम सिर्फ एक कलाकार नहीं, मेरे दिल के करीब एक इंसान थे। तुम्हारे जैसे लोग जिंदगी में एक बार मिलते हैं। और सच कहा उन्होंने, असरानी जैसे लोग सिर्फ पर्दे पर नहीं, दिलों में बस जाते हैं। जानकारी के मुताबिक असरानी जी का निधन 20 अक्टूबर 2025 को सांस लेने में तकलीफ के कारण हुआ। वह पिछले कुछ दिनों से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। धर्मेंद्र ने बताया कि वे आखिरी बार असरानी जी से कुछ महीने पहले एक फिल्म इवेंट में मिले थे। उन्होंने याद करते हुए कहा, वो हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे, मजाक कर रहे थे। मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी हमें छोड़ जाएंगे। उस दिन उन्होंने कहा था, धर्म जी, आप हंसते रहिए, यही जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। आज वही बात मेरे दिल में गूंज रही है। धर्मेंद्र ने आगे लिखा, असरानी हमारे द्वार की खुशियों की पहचान थे। उनकी कॉमेडी टाइमिंग, मासूम चेहरा और नेक दिल स्वभाव हमेशा याद रहेगा। भगवान असरानी को अपनी शरण में जगह दे। तुम्हारी हंसी और दोस्ती हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी मेरे भाई। जैसे ही असरानी जी के निधन की खबर फैली, पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर हर तरफ एक ही नाम था, असरानी। जिसने देश को हंसाया, आज वही सबको रुला गया। अस्पताल से खबर आई कि असरानी जी को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, पर उम्र के इस पड़ाव पर उनका शरीर जवाब दे गया। उस वक्त धर्मेंद्र शूटिंग पर थे। खबर सुनते ही कुछ पल के लिए चुप रह गए। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने कहा, ये वो असरानी नहीं हो सकता जो हमेशा कहता था, हंसना मत छोड़ना यार। इसके बाद धर्मेंद्र ने तुरंत अपने दोस्तों से संपर्क किया और असरानी जी के परिवार से बात करने की कोशिश की। मुंबई की वो शाम बेहद भारी थी। अस्पताल के बाहर मीडिया के कैमरे थे, लेकिन चेहरों पर बस उदासी थी। असरानी के चाहने वाले दूर से देख रहे थे, कुछ रो रहे थे, कुछ मोबाइल पर उनके किरदारों को देख रहे थे, जैसे कोई अपना चला गया हो। असरानी जी का पार्थिव शरीर जुहू स्थित उनके घर लाया गया। वो छोटा सा घर जो हमेशा उनकी हंसी और बातों से गूंजता रहता था, आज सन्नाटे में डूबा था। थोड़ी देर में धर्मेंद्र भी वहां पहुंचे, सफेद कुर्ते में, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने असरानी जी की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ दिए। कहते हैं, धर्मेंद्र और असरानी की दोस्ती सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी। जब भी मिलते, घंटों हंसी मजाक करते। धर्मेंद्र बोले, वो हमेशा कहते थे, धर्म जी, आप बहुत सीरियस रहते हैं, थोड़ा हंसिए, जिंदगी छोटी है। और आज वही इंसान मुझे रुला गया। उन्होंने याद किया शोले के शूटिंग के दिन, जब असरानी ने अपने मशहूर जेलर वाले सीन से पूरे सेट को हंसा दिया था। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। उस दिन से मैं हर फिल्म में उसे ढूंढता था कि कब असरानी आएगा और सबको हंसा देगा। घर के अंदर असरानी जी की पत्नी कोकिला जी, जो खुद भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं, बेहद टूटी हुई नजर आईं। बेटी साजन असरानी भी वहीं मौजूद थीं। दोस्तों, असरानी जी के जाने के बाद उनका घर गम और भावनाओं से भर गया था। उनकी बेटी बार बार कह रही थी, पापा ने तो कहा था अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो मुस्कान हमेशा के लिए चली जाएगी। जब धर्मेंद्र जी घर पहुंचे, उन्होंने कोकिला जी को गले लगाकर कहा, हम सब आपके साथ हैं। असरानी ने जो हमें दिया है वो कोई नहीं भूल पाएगा। असरानी कोई आम कलाकार नहीं थे। उनका फिल्मी सफर 50 साल से भी ज्यादा लंबा रहा। आधी सदी तक किसी इंसान का लोगों को हंसाते रहना, ये कमाल सिर्फ असरानी ही कर सकते थे। उनका सफर शुरू हुआ था 60 के दशक में।
जब वो छोटे छोटे रोल किया करते थे, लेकिन उनकी मासूम आंखों और अलग अंदाज ने सबका ध्यान खींच लिया था। 1967 में आई हरे कांच की चूड़ियां से उन्हें पहली पहचान मिली। इसके बाद आज और कल और हलचल जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी पहचान मजबूत की। साल 1971 की फिल्म मेरे अपने ने असरानी को एक नई पहचान दी। वो कम बोलते थे, लेकिन उनके चेहरे के भाव सब कुछ कह जाते थे। फिर आई बावर्ची, जिसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे और असरानी ने ऐसा कमाल दिखाया कि सबने मान लिया कॉमेडी का नया बादशाह आ गया है। उसी साल आई चुपके चुपके ने तो असरानी को दर्शकों के दिलों में अमर कर दिया। धर्मेंद्र, अमिताभ और शर्मिला टैगोर के बीच उनका किरदार छोटा था, मगर टाइमिंग इतनी बेहतरीन कि थिएटर में तालियां गूंज उठीं। और फिर आया 1975, शोले का साल, जहां धर्मेंद्र वीरू थे, अमिताभ जय, वहीं असरानी थे जेलर। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। इस एक डायलॉग ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। रमेश सिप्पी ने वो सीन मजाक में रखा था, लेकिन जब असरानी ने निभाया, पूरा सेट हंसी से लोटपोट हो गया। धर्मेंद्र ने खुद कहा था, उस दिन शूटिंग रोकनी पड़ी क्योंकि कोई हंसना बंद ही नहीं कर पा रहा था। उस सीन के बाद असरानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 70 और 80 के दशक में उन्होंने इतनी फिल्में की कि गिनना मुश्किल है। कभी टीचर बने, कभी पुलिस वाले, तो कभी भोले भाले लॉकर क्लर्क। हर किरदार में जान डाल दी। लोग कहते थे, अगर असरानी सीन में हैं तो सबकी नजरें उन्हीं पर टिक जाती हैं। अमिताभ और धर्मेंद्र जैसे बड़े सितारे भी उनके सामने मुस्कुरा देते थे, क्योंकि असरानी इतने नेचुरल थे कि लगता ही नहीं था वो अभिनय कर रहे हैं। 80 के दशक में जब कॉमेडी फिल्मों का दौर चला, असरानी सबसे आगे थे। उन्होंने जगदीप और केष्टो मुखर्जी के साथ मिलकर एक नया हास्य रंग लाया। 90 का दशक आया, बहुत से कलाकार पीछे रह गए, पर असरानी ने खुद को बदल लिया। उन्होंने टीवी सीरियल्स में भी काम किया और फिर 2000 के दशक में जब सब सोच रहे थे कि अब असरानी रिटायर हो जाएंगे, तब उन्होंने हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, धमाल, भागम भाग, वेलकम जैसी फिल्मों में फिर से सबको हंसाया। धमाल में उनका पापा जी बोल पापा जी वाला डायलॉग आज भी सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। यही असरानी की खासियत थी, वो हर दौर में फिट हो जाते थे। उम्र बढ़ती रही, लेकिन उनका दिल हमेशा बच्चा बना रहा। धर्मेंद्र ने कहा था, जब मैं असरानी को देखता हूं तो लगता है जैसे हंसी खुद इंसान बनकर हमारे सामने खड़ी हो गई हो। असरानी कहते थे, कॉमेडी सिर्फ हंसाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिल का दर्द मिटाने के लिए होती है। उन्होंने हर किरदार को दिल से जिया। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी ने आपकी कसम, बावर्ची, आशिकों का बहारों का जैसी फिल्मों में जादू बिखेरा। बच्चे उनकी नकल करते, कॉलेजों में उनके डायलॉग बोले जाते। लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन मानते थे, लेकिन कोशिश और सफर जैसी फिल्मों में उन्होंने भावनाओं का भी गहरा रंग दिखाया। धर्मेंद्र कहते हैं, अगर असरानी सेट पर हों तो माहौल अपने आप खुश हो जाता है। वो नए एक्टर्स को सिखाते थे कि कॉमेडी दिल से करनी चाहिए, वरना दर्शक पहचान लेते हैं। साल 2020 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं तो बस लोगों को हंसाना चाहता था, पता ही नहीं चला जिंदगी कब निकल गई। अगर कभी दुखी हो जाओ तो अपनी हंसी को याद करना, क्योंकि वो कभी मरती नहीं। आज वही बात सच लगती है। असरानी भले चले गए, लेकिन उनकी हंसी अमर हो गई है। राजपाल यादव, जॉनी लीवर और अरशद वारसी जैसे कलाकार कहते हैं, हमने कॉमेडी असरानी से सीखी है। उनकी कॉमेडी में सादगी थी, गंदगी नहीं। वो हर उम्र, हर दौर के लिए थे। धर्मेंद्र ने एक किस्सा याद किया। एक बार मैं शूटिंग के दौरान गुस्सा हो गया था। असरानी आए और बोले, धर्म जी, गुस्सा छोड़ो, जिंदगी छोटी है, पता नहीं कौन कब चला जाए। आज वही बात दिल को छू जाती है। असरानी ने हमें सिखाया, हंसना ही जिंदगी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।